नमस्कार, सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर कपिल मुनि द्वारा माता देवहूति को किस प्रकार से ईश्वर का ध्यान करना चाहिए और ध्यान करते समय ईश्वर के ऊपर किस प्रकार से मन लगाना चाहिए जो सबसे आसान हो, उस व्याख्यान के ऊपर चर्चा करेंगे। आपको मैं पहले बता दूं, श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर यह जो व्याख्यान है बहुत बड़ा है, विस्तार से समझाया गया है, क्योंकि यह विषय अपने आप में बहुत बड़ा है। लेकिन इस वीडियो में मूल भावना को संक्षिप्त में सुंदर तरीके से समझाने का प्रयास किया है। और मेरी आप सबसे विनती है कि श्रीमद् भागवत पुराण में इस विषय को सभी लोगों को एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। जब तक आपको उसको पढ़ने का अवसर नहीं मिलता है, तब तक के लिए आप इस वीडियो को पूर्ण मानें और जब भी मौका मिले श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर इस संदर्भ को आप जरूर पढ़ें। श्रीमद् भागवत पुराण में कपिल मुनि कहते हैं कि ईश्वर यानी भगवान को एक व्यक्ति के रूप में मानना सभी धर्मों में सर्वोपरि है। कपिल मुनि कहते हैं कि हम भगवान को एक महान व्यक्ति के रूप में ही समझ सकते हैं और ऐसे व्यक्ति जिनके अंगों पर हमें अपने ध्यान को केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि मानव का व्यक्तित्व ही ऐसा है कि वह भगवान को एक व्यक्ति के रूप में देखने की आवश्यकता को महसूस किए बिना रह ही नहीं सकता, क्योंकि मानव का व्यक्तित्व चाहता है कि भगवान से उसे कुछ प्राप्त हो और वो भी मनचाहा। इस प्रकार से अब मानव के मनोविज्ञान को समझिए। वह इस कल्पना में सहज महसूस नहीं करता कि भगवान एक पारदर्शी है या केवल प्रकाश का एक गोला है या केवल आवाज़ है, क्योंकि ऐसी अवस्था में मानव भगवान को स्वीकार नहीं कर पाएगा। यह तो एक बात है, और इस एक बात से पहले भी और एक बात है। वह बात है कि व्यक्ति भगवान के प्रकाशपुंज या पारदर्शी होने या केवल आवाज़ होने को प्यार ही नहीं कर पाएगा। यह याद रखना आवश्यक है कि भक्त कोई भी हो, भक्त वही होता है जो भगवान से प्रेम करता है। भगवान से डरने वाला व्यक्ति भगवान का भक्त तो कभी भी नहीं हो सकता। भगवान के प्रति भक्ति और साथ में आसक्ति का सिद्धांत इस पहलू पर जोर देता है कि भगवान एक सामान्य आदमी की तरह नहीं है। वह ऐसा नहीं है जिसकी मृत्यु हो जाती है, बल्कि इस धारणा को ही स्वीकार करता है कि भगवान पूर्ण रूप से आध्यात्मिक पुरुष है। उसका व्यक्तित्व अमर है, साथ में उसका शरीर इतना सुंदर है कि उसे देखे बिना उस सुंदरता की कल्पना करना भी संभव नहीं है। भगवान के बारे में कहने का मतलब है उसके शरीर में होने पर, शरीर के अंदर होने पर भक्त में यह दृढ़ विश्वास होता है कि वह हमेशा अच्छा ही करता है। उसके फैसले दुख दूर करने के लिए ही होते हैं। भक्त यह भी विश्वास करता है कि जिस दिन जब भी मैं भगवान से मिलूँगा तो भगवान की मनोदशा यानी उसका मूड शानदार ही होगा। वह मुझसे प्रसन्न होकर के ही मिलेगा, खुश होकर के ही मुझसे मिलेगा। उसके चेहरे पर जबरदस्ती या मजबूरी में मिलने का तनाव नहीं होगा। वह मुस्कुरा रहा होगा और मुझसे मिलकर वह और भी प्रसन्न होगा। जब एक व्यक्ति के मन में ऐसी भावना होती है, वो भी भगवान के प्रति, तभी उस व्यक्ति के मन में भगवान की एक सुंदर, बहुत सुंदर छवि बनती है। इस तरह के विचार अपने आप में एक महान कला है जो सनातन शास्त्र हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। ये सभी शास्त्र भगवान का एक आकर्षण उसको जन्म देते हैं जो न केवल मन, भावना और हमारे हृदय को संतुष्ट करता है, बल्कि उन इंद्रियों को भी संतुष्ट करता है जो सुंदर अनुभूति चाहते हैं, सुंदर रूप की अनुभूति चाहते हैं। इस तरह कपिल मुनि ने भगवान को चमत्कारों का भी चमत्कार बताया है। इसलिए भगवान जो अद्वितीय सुंदर है, उस सुंदर शरीर को एक बार में पूरा देख पाना संभव नहीं है। कम से कम एक आदमी के लिए, जो आम आदमी है, उसके लिए तो असंभव है। इसलिए श्री विष्णु
पादादि केशांत वर्णम श्रोतम के अंदर भगवान के रूप को देखने के लिए पहले पैर से देखना और फिर धीरे धीरे उनके सिर तक अपनी नज़रों को ले जाने को कहा गया है। और इसके विपरीत केशादि पादांत वर्णम में पहले सिर के बालों से देखना शुरू करना है और अपनी नज़र अंत में उनके पैरों में लेकर जानी चाहिए। इस प्रकार से कहा गया है कि भगवान को देखने का यह कोई नियम नहीं है, बल्कि इसलिए बनाया गया है कि व्यक्ति के मन में दृढ़ता से बैठ जाए कि कोई भी मानव भगवान की सुंदरता का अनुमान भी नहीं लगा सकता है। वह है ही इतना सुंदर कि उसके पूरे शरीर को एक बार देख पाना उसकी सुंदरता से बहुत छोटी क्षमता है। जो क्षमता मानव के पास में है वह बहुत छोटी है। भगवान की महिमा और सुंदरता के कारण एक ही झटके में उनके पूरे स्वरूप को देखने की स्थिति में कोई नहीं होता। इसलिए भगवान के शरीर के हर अंग में मौजूद सुंदरता और पूर्णता की ओर मन का ध्यान आकर्षित करने के लिए कहा गया है कि सब कुछ मधुर है, अधरम मधुरम, सब कुछ मीठा है। साधारण मनुष्य जिसके शरीर के अंगों में भेद होता है, उसके अलग अलग अंग अलग अलग काम करते हैं। कोई भी एक अंग दूसरे अंग का काम नहीं कर सकता। जैसे हम आँखों से तो देख सकते हैं लेकिन अपनी नाक से नहीं देख सकते, लेकिन भगवान के शरीर के अंगों में इस प्रकार का कोई भी भेद नहीं है। उनके शरीर का कोई भी हिस्सा दूसरे हिस्सों के समान ही काम करता है। उनके पैर भी देख सकते हैं, वे अपने अपने हाथ से भी बोल सकते हैं। उनके शरीर का एक कोई सा भी अंग सारे काम कर सकता है। वहाँ प्रत्येक अंग ही सभी अंग है, क्योंकि भगवान सर्वव्यापी हैं। भगवान के शरीर की और उनके शरीर के अंगों की कोई सीमा नहीं है। हमारे पास सुंदरता की एक भावनात्मक धारणा है जो कुछ समय के लिए रहती है। यह भावनात्मक धारणा हमेशा एक जैसी नहीं बनी रह पाती। इस संसार में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमें हर समय किसी भी परिस्थिति में अपने सौंदर्य में डुबोए रखे। वह है तो केवल ईश्वर में उपलब्ध है, क्योंकि वह परम सौंदर्य है। क्योंकि हम दुनिया में ऐसी सुंदरता को देखने के आदी नहीं हैं, इसलिए हमें उस पूर्णता में भगवान की कल्पना करना मुश्किल लगता है। सुंदरता पूर्ण होनी चाहिए, क्योंकि अपूर्णता आकर्षण से परे होता है। अपूर्ण सुंदरता आकर्षण नहीं कर सकती। लेकिन हमने दुनिया में कभी भी कहीं भी पूर्ण सुंदरता नहीं देखी है। दुनिया में, संसार में हर सुंदरता अपूर्ण होती है। उसके पीछे कोई ना कोई दोष जरूर होता है, कुछ ना कुछ कमी होती ही है, जिसे मानव अपने व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए अनदेखा कर देता है। और जिसे अनदेखा किया जाता है वह एक दिन जरूर सामने आकर के बताता है कि सुंदरता की हमारी अवधारणा ही अधूरी है। लेकिन जब भगवान की सुंदरता की बात होती है तो ऐसा नहीं है, कुछ भी छिपा नहीं है। भगवान का सौंदर्य एकमात्र खुला सौंदर्य है। इसलिए भगवान को एक व्यक्ति के रूप में मानना मानव के हृदय की सबसे ज़्यादा गहराई से है। और व्यक्ति भी जो ऐसा सुंदर है, जो बेजोड़ है, कहीं और कोई और नहीं है, वही एक सुंदर है, क्योंकि वह पूर्ण है। इस प्रकार का ध्यान जब ईश्वर के ऊपर किया जाता है तब जाकर के व्यक्ति को विश्वास होता है कि उसके लिए जो भी उसने किया है वह अपने आप में पूर्ण है और उसने सबसे सुंदर भावना के ऊपर ध्यान किया है। तो यह श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर कपिल मुनि माता देवहूति को समझाते हुए कहते हैं कि जब भी किसी मनुष्य को पूजा करते समय, अर्चना करते समय, तपस्या करते समय या ईश्वर के ऊपर ध्यान लगाते समय उसके या तो किसी एक अंग को या पूरे शरीर को देखना है तो पहले चरण से सिर की तरफ या सिर से चरणों की तरफ इस प्रकार से नज़रों की आसक्ति रखनी चाहिए। तो उससे एकाग्रता भी बनती है और हम विश्वस्त होते हैं कि हम वो कर रहे हैं जो सबसे सुंदर तरीका है एक अद्वितीय सुंदरता को देखने का। और ईश्वर के ऊपर मनन करते समय, उसके ऊपर ध्यान लगाते समय उसको परम सौंदर्य का स्वामी मान करके ही ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ही पूर्ण है, वही परम सौंदर्य का स्वामी हो सकता है। बाकी इस विश्व में जो भी वस्तु आपको दिखाई देती है वो चाहे कितनी भी सुंदर हो, उसमें कोई ना कोई दोष,
कोई न कोई कमी रहेगी, चाहे वो आज ना नज़र आई हो, किसी अन्य दिवस में नज़र आए। लेकिन ईश्वर की सुंदरता में पूर्णता होने के कारण, सर्वव्यापी होने के कारण, ईश्वर का अनंतता होने के कारण कभी कोई भी कमी नज़र नहीं आएगी। इसलिए जो कपिल मुनि ने कहा, मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ कि हे माता, ईश्वर का ध्यान करते समय एक सुंदर व्यक्तित्व का ध्यान करना चाहिए। चाहे आप जितने सुंदर की कल्पना कर सकते हैं उतने सुंदर की कल्पना कीजिए। आपकी कल्पना की सीमा होगी, क्योंकि आपने जितना सुंदर देखा है, जितने सुंदर आप सोच सकते हैं उतना ही सुंदर आप कल्पना कर पाएंगे। आप वस्तुतः भगवान की छवि की कल्पना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उतना सुंदर आपने कभी देखा नहीं है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर की कल्पना करना ही भगवान की भक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा लीन होना है। इस प्रकार के विचार कपिल मुनि ने माता देवहूति को दिए थे। जो बहुत बड़ा विषय है श्रीमद् भागवत महापुराण में, उसको बहुत छोटा और संक्षिप्त में करके आपके सामने इस वीडियो से प्रस्तुत किया है। आशा करता हूँ कि आप मेरे विचारों को ग्रहण कर चुके होंगे और आपने जो अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो को देखने और सुनने में दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ।